हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे कुकिंग्स मेथड। ठीक है कि कुकिंग के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं। ये हमारा यूजीसी नेट के लिए फर्स्ट यूनिट जो है उसी के अंदर एक टॉपिक है जिसको आज हम कवर करेंगे। यहाँ से हर बार जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, इससे एक या दो क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम उसी तरीके से जो है इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कुकिंग मेथड जो है कौन कौन से होते हैं। हमारे पास 3 तरीके से जो है कुकिंग मेथड्स आते हैं। फर्स्ट जो होता है मॉइस्ट हीट मेथड होता है, सेकंड जो होता है ड्राई हीट होता है, और थर्ड जो होता है कॉम्बिनेशन मेथड आता है। जो सबसे पहले मैं अगर बात करूं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हमारा मॉइस्ट हीट मेथड जो है वो आता है। मॉइस्ट हीट में क्या होता है कि यहाँ पर जो है हम अपने फूड को कुक करने के लिए जो है वाटर का यूज़ करते हैं, तो वो जो है हमारा मॉइस्ट हीट मेथड के अंदर आता है। अब मॉइस्ट हीट से ही आपको समझ आ जाता है कि किस तरीके से जो है हम अपने फूड को जो है कुक करने वाले हैं। ड्राई हीट यानी कि यहाँ पे जो है वाटर जो है एब्सेंस होगा, विदाउट वाटर के जो है हम अपने फूड को कुक करेंगे, यानी कि एयर या फिर ऑयल का यूज़ करेंगे हम अपने फूड को कुक करने के लिए। थर्ड जो है हमारा कॉम्बिनेशन मेथड आता है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा मॉइस्ट हीट होता है और जो हमारा ड्राई हीट होता है, उन दोनों को कंबाइन करके जो है हम एक मेथड बनाते हैं, वो है हमारा कॉम्बिनेशन मेथड आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से पूछ लिया जाता है कि मॉइस्ट हीट के अंदर जो है कौन कौन से मेथड आते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है डिफरेंट मेथड्स आपको देखने को मिलेंगे। ड्राई हीट के अंदर भी और कॉम्बिनेशन के अंदर भी कौन सा मेथड जो है यूज़ किया जाता है। तो इस टाइप से यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया जाता है। सेकेंड अगर मैं बात करूँ, इनको अलग अलग हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट जो है हमारा मॉइस्ट हीट के अंदर जो आता है बॉइलिंग। बॉइलिंग हम सबको पता है कि किस तरीके से भी हम अपने घरों में भी चीज़ें जो है बॉयल करते हैं। तो बॉइलिंग टेम्परेचर हमारा कितना होता है, टेम्परेचर पूछ लिया जाता है कभी कभी कि बॉइलिंग टेम्परेचर जो है कितना होता है। मैचिंग में इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है, तो वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस के अराउंड जो है हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। इसको जो है जब हम अपने फूड को कुक करते हैं तो इस टेम्परेचर को जो है हम मेंटेन करते हैं कि हमारा फूड जिस टाइम पे बॉयल होता है। इसके अलावा जो है अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं बॉइलिंग में, तो क्या होता है कि जितने भी हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, यानी कि बी और सी जो होते हैं, वो जो है अगर हम जो बॉइलिंग कर रहे हैं अपने फूड को और उस पानी को जो है हम डिस्कार्ड कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है जितने भी हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होंगे यानी कि बी और सी जो होंगे वो जो है रिमूव हो जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं जो हमारे फूड्स को कलर प्रोवाइड करते हैं, वो भी बॉइलिंग के दौरान जो है रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सिमरिंग। सिमरिंग का आपको टेम्परेचर पता होना चाहिए कितना है, 80 to 90 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट से जो ब्लो टेम्परेचर आ जाता है तो वो हमारा सिमरिंग के अंदर आता है। थर्ड जो है प्रेशर कुकिंग। प्रेशर कुकिंग में आपको क्या देखने को मिलता है, जो प्रेशर कुकिंग होती है यहाँ पर बहुत हाई हीट प्रोवाइड की जाती है प्रेशर कुकिंग के लिए। सबको पता है कि प्रेशर कुकर में जो है कितनी हाई हीट होती है अपने फूड को कुक करने के लिए। यहाँ पे क्या होता है कि टाइम भी कम लगता है और जो उनके न्यूट्रिएंट हैं वो भी कम से कम जो है लॉस होते हैं। स्टीमिंग में क्या होता है, स्टीमिंग भी जो है 2 तरीके से होती है। डायरेक्ट हम स्टीम कर सकते हैं अपने फूड को, या इनडायरेक्ट तरीके से जो है हम अपने फूड को स्टीम प्रोवाइड करते हैं। तो स्टीम करने के लिए जो है हम अपने फूड के लिए जो है एक अलग कंटेनर यूज़ करते हैं। जो हमारा फूड होता है वो जो है वाटर के कांटेक्ट में नहीं आता है, तो इस तरीके से जो है स्टीम जो है हमारे फूड तक जाती है और हमारा फूड जो है कुक हो जाता है। तो उसमें स्टीमिंग में जो है हमारा इडली, कस्टर्ड, ये सारी चीज़ें जो है हम बनाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इस पोचिंग। ठीक है, पोचिंग में हमारा क्या होता है, पोचिंग का कभी कभी आपसे पोचिंग का टेम्परेचर पूछ लिया जाता है, सिमरिंग का टेम्परेचर पूछ लिया जाता है। ठीक है, या फिर एक स्टेटमेंट दी जाती है कि ये मेथड जो है, मतलब उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा मेथड जो है यूज़ किया गया है। ठीक है, तो या फिर पूछ लिया जाएगा कि बॉइलिंग के थ्रू हम कौन कौन सा फूड जो है कुक करते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पोचिंग। पोचिंग में जो है जो इसका टेम्परेचर होता है वो भी हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर से कम हो जाता है, यानी कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 80 to 85 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा पोचिंग का जो है टेम्परेचर होता है। यहाँ पर हम एग और फिश जो है उनको जो है इसके थ्रू हम कुक कर सकते हैं।
इसके अलावा जो है ये क्विक मेथड होता है अपने फूड को कुक करने के लिए, और जो हमारे फ्यूल होते हैं जिस भी उसके थ्रू हम कुक कर रहे हैं वो जो है उसको भी सेव करते हैं। इसके अलावा पोचिंग के द्वारा जो भी पोच्ड फूड जो होते हैं हमारे वो इजीली डाइजेस्ट होते हैं, क्योंकि हम इसमें जो है फ़ैट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये सारे मेथड्स जो है समझ आए होंगे। बॉइलिंग में क्या होता है, सिमरिंग, प्रेशर कुकिंग, स्टीमिंग, स्टूइंग एंड पोचिंग, ठीक है। टेम्परेचर याद रख लेना और इनका वर्किंग किस तरीके से ये काम करती है। नेक्स्ट जो आता है हमारा ड्राई मेथड आता है। तो ड्राई मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे जो है वाटर जो है एब्सेंस होता है, वाटर प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसमें जो है ये हमारे फूड को जो है ब्राउन क्रस्ट प्रोवाइड करता है सरफेस के ऊपर, और फ्लेवर देने के लिए जो है हम ड्राई हीट मेथड का यूज़ करते हैं। हीट जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है एयर के थ्रू या फिर फैट के थ्रू, जो है हम अपने ड्राई मेथड में जो है कुक करते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, अगर मैं ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट की बात करूँ, अगर टेम्परेचर की बात करें तो मॉइस्ट हीट में ड्राई हीट के कंपेयर में कम टेम्परेचर होता है। ड्राई हीट का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हाई होता है, क्योंकि इसमें हम फ्राइंग, सोटे, रोस्टिंग, बेकिंग, ग्रिलिंग, बॉइलिंग, इस तरीके से जो है इनके मेथड्स है, तो उनके टेम्परेचर के डिपेंड करता है कि फ़ूड को कितने टेम्परेचर पे हमें जो है कुक करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रॉयलिंग। ब्रॉयलिंग क्या होता है कि ये जो है यहाँ पे जब हम ब्रॉयलिंग में जब हम अपना फूड कुक करते हैं ना, जो हमारा हीट का जो सोर्स होता है तो वो जो है फूड के ऊपर होता है, यानी कि फूड के ऊपर से हमें हीट प्रोवाइड होती है और हमारा फूड जो है वो कुक हो जाता है, ठीक है। तो इसी ब्रॉयलिंग से एक बार क्वेश्चन यही आया था कि ऐसा कौन सा मेथड है जहाँ पर फूड जो है हीट का जो सोर्स है फूड के ऊपर होता है, तो वो हमारा ब्रॉयलिंग के अंदर आ जाता है। ब्रॉयलिंग और ग्रिलिंग जो है सिमिलर है, बट डिफरेंस क्या है कि जो ग्रिलिंग होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा हीट का जो सोर्स होता है वो हमारे फूड के नीचे होता है, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रिलिंग में क्या करते हैं कि जो हीट प्रोवाइड की जाती है वो जो है हमारी फूड जो है ऊपर होगा और हीट का जो सोर्स होगा वो नीचे होगा। अगर हम ब्रॉयलिंग की बात करें कि फूड जो है नीचे होगा और हीट का जो सोर्स है वो हमारा ऊपर आ जाता है। तो इसमें जो है इन दोनों में यही डिफरेंस है। यहाँ से इसी टाइप से क्वेश्चन आया है एक बार, तो आप ये बात जो है याद रख लेना। नेक्स्ट बेकिंग, हम सबको पता है कि बेकिंग जो है हम किस लिए यूज़ करते हैं, ब्रेड बेक करने के लिए, केक, बिस्किट, पेस्ट्रीज़, तो इन सब के लिए जो है हम बेकिंग मेथड जो है यूज़ करते हैं। तो इसके लिए ओवन का यूज़ किया जाता है और टेम्परेचर जो है इसका हम मेंटेन करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस टू 260 डिग्री सेल्सियस जो है हम मेंटेन करते हैं अपने टेम्परेचर को बेकिंग करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा बेकिंग में जो है एक ओपन कंटेनर होता है, उसमें जो है बटर पेपर या फैट जो है हम उसे ग्रीस टाइप से थोड़ा लगा लेते हैं, तो उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रोस्टिंग। रोस्टिंग भी हम सबको पता है, जब भी जो हमारे ग्राउंड नट्स होते हैं या कोई भी स्पाइसेस वगैरह होते हैं उनको जो है रोस्ट करते हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके का फ़ैट यूज़ नहीं होता है, तो सिंपली जो है यहाँ पे रोस्ट किया जाता है और रोस्ट में जो स्पाइसेस होते हैं उनको इजीली ग्राइंड करने के लिए और एक अच्छा फ्लेवर और एरोमा देने के लिए जो है हम अपने स्पाइसेस को जो है ग्राइंड करने से पहले रोस्ट कर लेते हैं। बट अगर इसकी डिसएडवांटेजेस की मैं बात करूँ, इसमें क्या होता है कि अगर आप स्पाइसेस जो है वो रोस्ट कर रहे हैं और आपने ध्यान नहीं दिया, केयरलेस की वजह से जो है आपके वो जो मसाले जो होते हैं वो जो है बर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रख लेना। इसके अलावा हमारा कौन सा मेथड है, सोटे। सोटे में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है बहुत ही कम क्वांटिटी में फ़ैट यूज़ करते हैं। जैसे टोस्ट वगैरह बनाने के लिए जो है हम हल्का सा बहुत ही ग्रीस टाइप से अपने ग्रीस कर लेते हैं अपने पैन ऊपर, जिसके ऊपर भी हमें अपना फूड जो है कुक करना है, तो उसके लिए जो है यहाँ पर इसमें क्या है, सोटे में हम क्या करते हैं कि जो हम लीड यूज़ करते हैं, ठीक है, कि ऊपर से जो है उसको कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वेजिटेबल भी जो है हम सोटे करते हैं। कभी कभी जो है हल्का सा हमने घी लिया और उसमें जो है हल्का सा उनको सोटे कर लिया। नेक्स्ट आता है फ्राइंग। फ्राइंग का आप सबको पता है कि फ्राइंग जो है डीप फ्राई भी होता है और शैलो फ्राई भी होता है। डीप फ्राई जो हम समोसे, कचौड़ी जो है ये काफ़ी, और इनका जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हाई होता है डीप फ्राई के लिए। और शैलो फ्राई में क्या होता है कि जो हमारा पराठा वगैरह बनाया जाता है, तो वो हमारा ऑमलेट्स हो गया, पराठा हो गया, तो ये हमारा
सैलो फ्राई के अंदर आ जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या होता है कि जो फ्राइड फूड होते हैं वो हमारा इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। सोगी सोगी सा हो जाता है हमारा फूड, अगर काफ़ी टाइम से रखा हो तो वो जो है हल्का मतलब सोगी टाइप जो है हमें दिखाई देता है। और बहुत जल्दी जब हम ज़्यादा फ्राइड फूड खाते हैं तो हमें जो फुलनेस की जो फीलिंग होती है वो भी जो है काफ़ी जल्दी आ जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रेजिंग और कॉम्बिनेशन मेथड, ठीक है। यानी कि कॉम्बिनेशन यानी कि ड्राई हीट भी हम यूज़ करते हैं और मॉइस्ट हीट भी हम यूज़ करते हैं। अगर हम कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं लाइक कटलेट हमें बनानी है, तो कटलेट जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, पोटैटोज़ जो होते हैं उनको हम बॉईल करेंगे, या जो भी हम वेजिटेबल ले रहे हैं उनको या तो हल्का सा स्टीम वगैरह देंगे। तो उसी को हम, एक तो ये मेथड हो गया कि हमने पहले चलो पोटैटोज़ को ही बॉईल किया, उसके बाद जो है हम ड्राई हीट के अंदर जाएंगे, क्योंकि ड्राई हीट में से कटलेट्स ऐसे तो बनने ही नहीं वाली कि वहाँ पे जो है फिर हम जो है उसको फ्राई करेंगे, ठीक है। तो दो मेथड हमने यूज़ किए कि हमने पहले बॉईल किया देन उसके बाद जो है फ्राई किया, तो वो हमारा कटलेट बन जाता है। उसके अलावा जो है हम वर्मिसेली भी बनाते हैं, उनको रोस्ट भी करते हैं और सिमरिंग भी करते हैं। उपमा बनाते हैं तब भी हम अपनी जो हमारी जो सूजी होती है उसको हम रोस्ट करते हैं और फिर उसके बाद जो है बॉईल करते हैं। तो ये सारे जो मेथड्स थे मैंने आपको समझा दिए। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम में हमें दिखाई देता है जब भी एग्ज़ाम होता है यूजीसी नेट जेआरएफ का। तो अगर आपको मेरा ये टॉपिक समझ आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई और नया टॉपिक लेके आऊँगी। अगर आपकी कोई वो है कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर।